हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 17 अप्रैल 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित भारत की मुद्रास्फीति कितनी है? तो वो है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में भारत की खाद्य मुद्रास्फीति कितनी है? तो वो है 4.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमी प्रतिवेदन के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी हुई है? तो वो हुई है 1.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमी प्रतिवेदन के अनुसार 2021 में भारत का विकास दर कितनी रहेगी? जो भारत की विकास दर है कितनी रहेगी? तो 7.4% रहेगी। अब आईएमएफ की बात करेंगे तो इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे इंग्लिश में कहेंगे। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। प्रबंध निदेशक अगर पूछ ली जाए तो वो हैं प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि जर्मनी की हैं। जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन, वहाँ की करेंसी होती है यूरो। अगर इसको संविधान की नज़र से देखें तो संविधान में जो आपातकाल अपबंध है वो जर्मनी के संविधान से ही लिया गया है। आप न्यूज़ को कनेक्ट करके पढ़ते जाइएगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का दर कितने परसेंट है? तो वो है 2.8%। विश्व बैंक की बात करेंगे तो इसका सिद्धांत होता है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। प्रमुख लोग अगर पूछ लिया तो डेविड मालपास विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है। क्रिस्टीना जॉर्जेवा सीईओ। पॉल रोमर मुख्य अर्थशास्त्री हैं। क्रिस्टीना लेगार्ड कौन है? आईएमएफ की अध्यक्ष। और क्रिस्टीना जॉर्जेवा कौन है? विश्व बैंक की सीईओ। इनमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो वो रहेगी 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2020 को आयोजित किए गए कोविड-19 संकट पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आभासी शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं वियतनामी प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक। ओके, तो अब वियतनाम की बात हो रही है तो वियतनाम की जो कैपिटल होती है वो होती है हनोई, और वहाँ की जो करेंसी होती है उसे कहते हैं डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अपने प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 17 अप्रैल से मतलब कि आज से सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोरोना महामारी के प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्य शुरू करने की घोषणा की है? तो विदेश मंत्रालय ने। अब विदेश मंत्रालय की बात हो रही है तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, और उनका नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। ओके, और वो एक कैबिनेट रैंक मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पार्टन कोर्ट उपन्यास के लिए इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? द स्पार्टन कोर्ट उपन्यास के लिए, एक स्पार्टन कोर्ट नामक नोवेल है, उसके लिए इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन पुरस्कार के विजेता बने हैं अब्दुलवहाब आइसाउई, और ये क्या है? अल्जीरियाई लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मृत्युंजय महापात्रा को केनरा बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेणुका रामनाथ जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठे एशियाई बीच खेलों का आयोजन 28 नवंबर से 6 दिसंबर 2020 तक किस जगह आयोजित किया जाएगा? तो शान्या में, जो क्या है? चीन की एक जगह है। अब चीन की बात हो रही है तो यहाँ की कैपिटल होती है बीजिंग। सबसे बड़ा शहर यहाँ पर है संघाई। ओके, और चीन के वुहान से ही वुहान वायरस या कोरोना वायरस का प्रसार हुआ था। ये भी आपके लिए कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन आपको याद रखना है। चीन की जो कैपिटल है बीजिंग है, सबसे बड़ा शहर संघाई है, और यहाँ की करेंसी होती है युआन और रेनमिनबी। चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस, एंड हैंड इन हैंड एक सैन्य अभ्यास होता है भारत और चीन के मध्य ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, चीन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? जी जिनपिंग, और जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम है ली कचियांग। तो ये सारी बातें हैं आपको याद रखनी है।
अब समानयन देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग समूह के सदस्य कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान की कैपिटल होती है काबुल और वहाँ की करेंसी होती है अफगानी। बांग्लादेश की कैपिटल होती है ढाका और वहाँ की करेंसी होती है टका। भूटान की जो कैपिटल होती है वो होती है थिम्फू और वहाँ की जो करेंसी है वो होती है नगोल्ट्रम। मालदीव की करेंसी होती है मालदीव की जो कैपिटल है वो होती है माले, ठीक है। और नेपाल की कैपिटल होती है काठमांडू, करेंसी होती है रुपया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद है, वहाँ पर भी रुपया चलता है। श्रीलंका की जयवर्धनेपुरे कोट्टे एंड कोलंबो दो कैपिटल्स हैं, तो इनकी जो करेंसी है वो है रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई है? तो 8 दिसंबर 1985 में हुई। मुख्यालय काठमांडू, भारत में। काठमांडू नेपाल, जो कि भारत में नहीं है, नेपाल एक अलग देश है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन इससे याद रखिए, सार्क की जो स्थापना हुई थी वो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, जो कि नेपाल की कैपिटल है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं विद्या देवी भंडारी और वहाँ की जो सीएम है वो है खड़का प्रसाद ओली जी। सूर्य किरण नामक जो सैन्य अभ्यास होता है भारत और नेपाल के मध्य ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है राजाजी टाइगर रिजर्व हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी की तलहटी में स्थित है। क्वेश्चन बन गया, अगर राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? तो हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1875 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल की स्थापना कब हुई? तो 2006 में। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेलीमोशन वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबरी ऐप अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो इसे इंस्टॉल कीजिए। ज़्यादा एमबी का नहीं है, 3 से 4-5 एमबी का है। उसे इंस्टॉल करने के बाद तैयारी बिगनर्स की चैनल सर्च कीजिए और वहाँ से ऑडियो रिवीजन कर दीजिएगा। वीडियो देखेंगे, ऑडियो रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो देखने से हो सकता है थोड़ी बहुत नॉलेज कम रह जाए, तो ऑडियो अगर आप सुन लेंगे तो 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए ऑडियो रिवीजन जरूर से करते रहिएगा और फॉलो भी कर लेना, ठीक है। आपकी कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है आज की। डीआरडीओ ने कोविड-19 नमूना संग्रह के लिए विकसित किया कियोस्क। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के तहत काम कर रहे कोविड नमूना संग्रह कियोस्क को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए विकसित किया गया है। कोविड परीक्षण के लिए कियोस्क में अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्यकर्मी दस्ताने के माध्यम से बाहर से एक फोहे में नाक या मुंह से सैंपल या स्वैब ले सकते हैं, ठीक है। अब DRDO और DRDL मिलकर एक ऐसा नमूना तैयार कर रहे हैं संग्रह कियोस्क को, जिससे क्या होगा कि कियोस्क के अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति जो होगा स्वास्थ्यकर्मी दस्ताने के माध्यम से बाहर से ही उसके फोहे में नाक या मुंह से सैंपल स्वैब ले सकता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब DRDO की बात हो रही है तो DRDO को हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तरदायी कौन है DRDO संस्थान के लिए? तो वो है श्री राजनाथ सिंह जी, जो कि रक्षा मंत्री हैं। और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में डेफ एक्सपो 2020 का ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ था। लखनऊ में ही अंबेडकर पार्क है एंड लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। संस्था कार्यपालक अगर पूछ लिया तो अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। भारत जो है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने नवंबर से दिसंबर 2020 में पुरुषों और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 के मेजबानी के रूप में भारत की घोषणा कर दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब पर्यटन मंत्रालय की बात हो रही है तो पहले इसके मिनिस्टर आपको जान लेना अति आवश्यक है। पर्यटन मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, इनके पास संस्कृति मंत्रालय, कल्चर मिनिस्ट्री एंड जो पर्यटन मिनिस्ट्री है वो भी है। ठीक है, तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल जी इनके पास, और ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं और ये स्वतंत्र प्रभार हैं। तो 14 अप्रैल 2020 को पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न स्थानों पर गहराई से जानकारी और भारतीय संस्कृति और विरासत की विस्तृत विविधता की मांग को पूरा करने के लिए 9I करने के लिए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला लॉन्च की है। पहला वेबिनार दिल्ली के इतिहास को छूता है, जिसे सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्ली की पर्सनल डायरी शीर्षक दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, दिल्ली के इतिहास की जो शीर्षक है वो क्या है, सिटी ऑफ सिटीज़ दिल्ली की पर्सनल डायरी। किसके द्वारा एक वेबिनार लॉन्च किया गया है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो वेबिनार लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, तो उसका नाम क्या है, तो वो है अपना देश, देखो अपना देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया एक्टिव डे कार्यक्रम स्कूली छात्रों के लिए शुरू किया गया। फेलोशिप फिट इंडिया सक्रिय दिन कार्यक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साझेदारी में पूरे देश में स्कूली बच्चों के लिए नई फिटनेस सत्र श्रृंखला शुरू करेगा। स्कूली बच्चे फेसबुक पर कार्यक्रम के लाइव सत्रों, फिट इंडिया मूवमेंट और CBSE के इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA ने भारत को एंटीशिप मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ भारत की निवारक क्षमताओं को बढ़ाने और अपनी मातृभूमि की रक्षा को बढ़ाने के लिए भारत को $155 मिलियन की लागत वाले मार्क 54 हल्के टॉर्पीडो हार्पून एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यातकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम। कोविड-19 महामारी के कारण निर्यातकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने समय सीमा के अनुपालन के संबंध में कई छूट और विस्तार प्रदान किए हैं। प्रमाणन निकायों को जैविक प्रमाण पत्रों की वैधता और पैकेट गोदामों के पंजीकरण का विस्तार करने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां प्रतिदिन नमूनों के परीक्षण को अधिकतम करने के लिए कोरोना वायरस नमूनों के परीक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से अनुमोदन प्राप्त हुआ है, क्योंकि सकारात्मक मामलों की संख्या 500 से पार हो गई है। पूल परीक्षण क्षमता और परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाएगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की तो बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो तो आप सभी जानते ही हैं क्या है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल होती है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के CM का नाम भी आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के CM का नाम क्या है, तो CM है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अब यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो वो हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। ठीक है, तो और इसकी बात करेंगे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, और यहाँ की खंडपीठ जो है वो है लखनऊ में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिले उत्तर प्रदेश में 75 हैं, मंडल यहाँ पर 18 हैं। क्वेश्चन ऐसे ही उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे ही बनते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में उत्तरांचल से और नेपाल से मिलती है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से मिलती है, पूर्व में बिहार और झारखंड से मिलती है, और पश्चिम में हरियाणा से, दिल्ली एवं राजस्थान से टच होती है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। कुल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस तथा क्रोंच है, राजकीय पुष्प होता है ब्रह्म कलश या पलास। ठीक है, राजकीय चिन्ह क्या है, मछली। और प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी, और ये किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है, विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है, उसमें 403 सदस्य होते हैं और एक एंग्लो इंडियन होता है। और विधान परिषद सदस्यों की जो संख्या है वो 100 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या
80 और ये किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रमुख खनिज अगर उत्तर प्रदेश के पूछ लिए जाएँ तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, जिप्सम है। पर्यटन स्थल तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं। ताजमहल आगरा में है, सारनाथ कुशीनगर में है, वाराणसी काशी में है, इलाहाबाद, प्रयाग, उज्जैन, ये बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, तो ये भी याद रखना है। उज्जैन के क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में तीनों संगम है तो वहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 भारतीय अमेरिकियों को गुगेनहाइम छात्रवृत्ति से सम्मानित किया। 5 भारतीय अमेरिकियों को कला में उनके योगदान उत्पादक छात्रवृत्ति उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित गुगेनहाइम फेलोशिप 2020 से सम्मानित किया गया। ये 5 भारतीय कौन कौन से? तो कविता रमणान, प्रदीप शर्मा, मुकुल शर्मा, ताहिर कुतुबुद्दीन और दिलीप दा कुन्हा। ठीक है, ये 5 भारतीय हैं जिन्हें गुगेनहाइम छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया है। CII द्वारा लॉकडाउन से बाहर निकले रिपोर्ट। भारतीय उद्योग परिसंघ ने लॉकडाउन से बाहर निकले CII रणनीति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अब CII ने क्या किया है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने क्या किया है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने CII रणनीति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 घटनाओं के आधार पर चरणवार तरीके से लॉकडाउन को उठाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में लाल, ऑरेंज और हरे रंग के रूप में भूगोल के वर्गीकरण की सिफारिश की गई। ग्रीन जोन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सेक्टर कम श्रम गहन है, जबकि एम्बर जोन के अंतर्गत आने वाले सेक्टर श्रम गहन है। ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई थी 1894 में आरंभ हुआ था और 1992 में वर्तमान रूप में अवस्थित है। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रमुख व्यक्ति अगर पूछ जाए तो विक्रम किर्लोस्कर 2019 से 20 से अध्यक्ष हैं और महानिदेशक हैं श्री चंद्रजीत बैनर्जी। ठीक है, आज हम स्टेट को डिस्कस करेंगे क्योंकि कई दिन से हमने कोई भी स्टेट डिस्कस नहीं किया, तो नागालैंड को आज डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी होती है कोहिमा। सबसे बड़ा शहर अगर नागालैंड का पूछ लिया है दीमापुर है। जिले 12 हैं। राजभाषा अंग्रेजी है। गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। राज्यपाल RN रवि हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की सीटें 60 हैं। राज्यसभा की सीट 1 है। लोकसभा की सीट 1 है। उच्च न्यायालय अगर पूछा जाए तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय और कोहिमा में इसकी खंडपीठ है। सीमा अगर पूछ ली जाए नागालैंड की कहाँ किससे टच होती है तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, दक्षिण में मणिपुर से और पूर्व में म्यांमार तथा पश्चिम में असम से इसकी सीमा टच होती है। राज्य की पक्षी दकुल है। राज्य की पशु बादली तेंदुआ है। राज्य दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है और नागालैंड के जो पर्वत बरेलू और जाम्फू हैं। नदियाँ दोआंग, दिरक, धनश्री, जाझी, जिखू नामक नदियाँ नागालैंड में देखने को मिलेंगी। झील लेचाम झील जो है वो आपको नागालैंड में देखने को मिलेगी। इतंकी राष्ट्रीय उद्यान, फातंकी, पुलवास्डे राष्ट्रीय उद्यान जो है नागालैंड में देखने को मिलेंगे। सन 1957 में नागालैंड को केंद्र शासित राज्य बनाकर असम के राज्यपाल के अधीन कर दिया गया था तथा इसे असम राज्य के नागा हिल्स के नाम से जिले का नाम दे दिया गया था। सन 1961 में इस क्षेत्र का नाम बदलकर नागालैंड रखा गया। 1 दिसंबर 1963 को विधिवत राज्य घोषित कर दिया गया था नागालैंड को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, आई होप अच्छा ही लगा होगा क्योंकि न्यूज़ की कोई भी कमी नहीं है। कंटेंट तो बहुत अच्छा रहता है हमारा, तो आप लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट, ट्विटर, डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड आप अगर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो खबरी ऐप पर ऑडियो सुन लीजिएगा, वहाँ पर फॉलो करके। और आप कमेंट या जो भी आपकी कमेंट रहेंगी क्वेश्चन या क्वेरी के रूप में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, ऐसा जुनून अपने मन में रखिएगा। कभी भी निराश हताश मत होइएगा और अपने सपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। हाँ जी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे जो भी PDF होती है वो आपको मिल जाए। तो आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद।